भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग ये बताया। आप सभी लोगों ने सुना होगा जो 12 कड़ियां हैं, चूंकि हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पे बात कर रहे हैं तो सबसे तो पहले थोड़ा सा हम चक्र के बारे में आपको बता देते हैं। ये चक्र क्या होता है। इस चक्र में 12 कड़ियां अनुलोम में हैं और 12 कड़ियां विलोम में हैं और पूरा का पूरा धर्म, पूरा का पूरा इस संसार का सिस्टम इस चक्र में समाहित है। तो कैसे है संक्षेप में बताएं, गहराई में तो भगवान बुद्ध 45 साल तक बताते रहे, हम आपको 45 मिनट में कैसे बता पाएंगे। 4 आर्य सत्य में भगवान ने कहा पहला, इस संसार में दुख है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले ऐसे कैसे, इस संसार में सुख भी तो है, बड़ी आनंद है, मौज मस्ती है, तो केवल दुख की बात कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देखो दुख कैसे है, थोड़ा सा इशारा दूंगा आप समझ जाओगे। जैसे ही प्राणी इस संसार में पैदा होता है, खासतौर से मनुष्य, तो ईमानदारी से बताओ पैदा होते ही वो रोता है या हंसता है? क्या करता है? रोता है। तो अब जरा एक और बात बताओ, आदमी दुख में रोता है या सुख में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चा अबोध जरूर है, पैदा होते ही सिग्नल दे रहा है कि कहां आ गए, दुख भरे संसार में। अभी वो बताने में सक्षम नहीं है, लेकिन प्राकृतिक रूप से सिग्नल दे रहा है हम दुख भरे संसार में आ गए। और इस संसार का तकाजा देखिए, अगर बच्चा पैदा हो और रोए नहीं तो क्या होता है? डॉक्टर के, परिवार वालों के मुंह लटक जाते हैं। ऐसे ही होता है। और उस बच्चे को उल्टा पुल्टा करके ठोक ठाक के उसको रुलाया जाता है, और बच्चा जैसे ही रोता है वैसे ही हम सब खुश हो जाते हैं। गणित तो समझो। कहने का मतलब ये है थोड़ी देर के लिए दुख भूला था और हम बड़े कलाकार हैं सब कि उसको याद दिला करके रो रहे हैं। हालांकि ये पता नहीं है कि हम काहे को हंस रहे हैं, वो काहे को रो रहा है, पता किसी को नहीं। ये सब प्राकृतिक मामला है। लेकिन आज थोड़ा सा आप समझ सकते हो, रोए बगैर बात ही नहीं बनती, क्योंकि प्रकृति का खेल ऐसा है। तो खैर थोड़ा आपको सिग्नल दिया। जब पैदा होता है तो व्यक्ति रोता है, दुखी होता है। ईमानदारी से बताओ, जब व्यक्ति मरने को जाता है तो क्या खुश होता है? बीच वाली बातें तो अभी छोड़ी दो, बाद में बात कर लेंगे। मतलब पैदा हुआ तो रो रहा है, और मरने जा रहा है तो भी परेशान है, रो रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिला जो बतासे बांट रहा, बोले यार तुम बतासे खाओ, बड़ी खुशी की बात है, हम मरने जा रहे हैं? ऐसा कोई मिला आपको? कभी नहीं मिलेगा। समझिए आप। और जो लोग मृत्यु के टाइम पे खुश होते हैं वो आपको मिलेंगे भी नहीं, आपसे मिलने नहीं आएंगे। ऐसा भी होता है। आपको बड़ा हो सकता है अजीब लगे, खैर जो भी सही। तो ये संसार में दुख है। तो सांप की तरीके से, सांप का ऐसा बताया जाता है, सांप का जहर कहां पे होता है? सिर में होता है और पूंछ में। तो पैदाइश रोने से और पता चला मृत्यु भी रोने से। तो पैदाइश और मृत्यु रोने से जब है, पैदाइश और मृत्यु रोने से, तो अब बीच वाला खेल समझ लो। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे बच्चे को कुछ समझ में आता है, उसको लगा ये चीज हमें मिलनी चाहिए, और वो चीज नहीं मिली तो रोता है। जो नहीं करना चाहता है वो उसके साथ हो जाता है तो रोता है। जो चीज चाहता है वो नहीं मिलती है तो रोता है। जिसे नहीं चाहता है वो दिख जाए तो रोता है। और आगे आने वाले टाइम में जब उसकी शादी नहीं होती है, जब तक, तब तक शादी नहीं हुई है इसलिए रोता है, और शादी हो जाए तो शादी हो गई है इसलिए रोता है। बच्चा नहीं होता है तो इसलिए रोता है कि बच्चा अभी हुआ नहीं है, और बच्चा हो जाए
तो इसलिए रोता है कि अब बच्चा हो गया, अब इसकी दवा दारू पढ़ाई लिखाई दुनिया के तमाशे। अरे भाई कब खुश होगा, ये गणित ही समझ में नहीं आता। वो बीमार नहीं होता है तो मजाक मजाक में बोलता है, क्या यार तुम जब देखो तब बीमार हो जाते हो, हमें कोई बीमारी नहीं होती। मेरी नजर में ये भी एक परेशानी है उसकी, ये भी एक दुख है। और जब वो बीमार हो जाता है तब रोता है। तो कुल मिला के संसार में खेल ये है कि एक क्षण जो आपका सुख प्रदर्शित करने वाला है, ऐसा लगता है कि सुख देने वाला है, और वो सुख दे भी देगा क्षण, लेकिन वो सुख भोगने के बाद अगला क्षण माने उसका परिणाम जो है वो अपने में दुख है। तो इस संसार में भगवान ने देखा, जब से वो पैदा हुए तब से उन्होंने हर क्षण का अनुभव किया, तो उन्होंने देखा यहां दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। अगर दुख बाई दबे सुख में तब्दील हो भी जाए तो सुख मिलने के बाद उसके बाद जो दुख आएगा वो ब्याज सहित और आएगा। तो दुख है, ये भगवान ने देखा। इस संसार में जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, बुढ़ापा दुख है, व्याधि दुख है, ये आपने पढ़ा होगा। बाकी का समझाने की हमने खूब कोशिश की। तो भगवान इसी प्रश्न उनके अंदर, यही भगवान के अंदर प्रश्न खड़ा हुआ जब वो सिद्धार्थ थे, बुद्धत्व नहीं प्राप्त किया था तब तक, तो वो ये सोचते थे ये दुख का अंत क्या है आखिर। तो दुख का अंत एक समझ में आया कि जन्म अगर नहीं हो तो ये सारे कलेश कट सकते हैं, लेकिन जन्म के कारण पता करने पड़ेंगे फिर। और इसी खोज में जब चले तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो समझ में आया, और एक ज्ञान प्राप्त जो उनको हुआ, वैसे तो बुद्ध को कई स्तर से ज्ञान प्राप्त हुआ था, कई चीजें उनको ज्ञान में मिली थी, लेकिन एक जो मुख्य ज्ञान जो आपको बताया गया, सबको बताया गया, पूरे संसार को बताया गया, उसको दुख क्षय ज्ञान बताया गया। दुख को नष्ट करने वाला ज्ञान। कभी आपको बताएंगे पूरा, किसी दिन चैप्टर लेंगे कि बुद्ध को ज्ञान में क्या क्या मिला था, वो कभी बताएंगे, लेकिन आज केवल इतना एक ही पार्ट। तो दुख है, ये पक्का हुआ। अब दुख समाप्त तो तब होगा, वो बात की चीज है। पहले दुख का कारण समझ में आया बुद्ध के, बोले जी दुख होता क्यों है, तो वो कारण पता चला। फिर समझ में आया अगर कारण है इसका तो उसका निवारण भी है, निवारण भी पल्ले पड़ गया। अब निवारण तो है, लेकिन निवारण होगा कैसे, तो उसका मार्ग। तो इसलिए पूरा सेटअप बनता है 4 आर्य सत्य, और आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है वो दुख से मुक्ति का मार्ग है। अगर कोई व्यक्ति दुख से मुक्ति पाना चाहता है तो उसको उस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ेगा, उसका यूं कहिए उसके अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करेगा तब तक उसका दुख समाप्ति नहीं होगा। चलिए वो बात की बात है, अभी हम एक एक करके बात करेंगे। तो दुख आपको बताया, कम शब्दों में आपको बता दिया, आगे तक समझते रहिए। साधारण तरीके से बताने की मैंने कोशिश की। अगला स्टेप आता है दुख का कारण। तो दुख का कारण क्या है ये जानो। तो दुख के कारण वैसे तो आपके सब समझ में आ जाते होंगे। दुख का कारण क्या है, ठीक ठाक आदमी बैठा था, अच्छा भला बैठा था, और उसके दिमाग में अचानक कोई खुरापात आई। देखो कैसे आई, वो ठीक ठाक बैठा था, कोई परेशानी नहीं थी, उसके सामने से कोई मोटरसाइकिल वाला निकल गया। अब उसके सामने खुरापात आ गई, यार ये मोटरसाइकिल तो होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप डेवलपमेंट नहीं करें, लेकिन दुख के कारण को समझिए। अब दुख के कारण को बीज पड़ गया, मोटरसाइकिल तो होनी चाहिए, ठीक है। अब बेचारा लग गया उसकी जुगाड़ में। मोटरसाइकिल जब तक नहीं आई तब तक था दुखी, और जैसे ही मोटरसाइकिल आ गई तो अब तो खुश होगा ना। मोटरसाइकिल आई, खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया। अब मोटरसाइकिल पे चल रहा था, उसने किसी की कार को देख लिया, तो अब वो जो सुख था उसका वो तो
भूल गया, अब दिमाग में अब तो मोटरसाइकिल, अब तो कार चाहिए। तो कार जब तक नहीं आई तब तक बेचारा मोटरसाइकिल का भी सुख नहीं भोग पा रहा है। और जैसे तैसे कार आ भी गई तो अब अच्छी वाली चाहिए। अरे तू यार उतने में ही आनंद ले ले, लेकिन नहीं, अब अच्छी वाली चाहिए। कुल मिला के इस संसार में किसी की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं, इस संसार में अगर कोई गरीब पैदा होता है तो ये उसका दोष नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गरीब मर जाता है तो मेरी नजर में उसका दोष है। उसे जरूर प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग में भगवान बुद्ध ने सम्यक आजीविका की बात की। ऐसी आजीविका करें जिसमें किसी का नुकसान ना होता हो, आपका भला होता हो। और ऐसी आजीविका करके इतना जरूर कमाएं कि बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, बढ़िया सा मकान बनाएं, बढ़िया सी सारी सुख सुविधाएं आपके पास हों। ये सब करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो है आपके पास उसका आनंद लेते हुए आगे डेवलपमेंट करें। पता चला है उसका सुख नहीं भोग पा रहे, जो है जो नहीं है उसके लिए दुखी हो रहे हैं। जब वो आ गया तो उसका सुख नहीं भोग पा रहे, फिर आगे के लिए दुखी। तो कुल मिला के दुख का कारण आपके थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये तो साधारण बात बताई। अब जरा अध्यात्म में घुसते हैं, क्योंकि पहले थोड़ा बाहर का समझ लो, नहीं तो अध्यात्म पल्ले नहीं पड़ेगा अंदर। अध्यात्म में जब घुसते हैं तो इसे बोला गया था अविद्या। पाली भाषा में इसे बोला अविद्या, और साधारण भाषा में बोलेंगे अविद्या। माने ये दुखी कौन होते हैं? ये वो लोग दुखी होते हैं जो अविद्या ग्रसित होते हैं। माने जो अविद्या में होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं। साधारण भाषा में अज्ञानी समझ लीजिए। तो अविद्या क्या होती है? अविद्या अध्यात्म की भाषा में कहा गया जो चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग को नहीं समझता, तो सही मायने में वो अविद्या है। अब उसको समझने के लिए हमें क्या करना है? तो उसको समझने के लिए हम उसी पॉइंट पे आते हैं। तो पहली कड़ी जो धम्म चक्र होता है, हम उसमें थोड़ा सा घुसते हैं। तो पहली कड़ी होती है अविद्या। और अविद्या जब होती है, जब जानकारी नहीं होती है, समझदारी नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? तभी तो फंसते हैं। और जानकारी हो जाएगी तो काहे को फंसेंगे? तो जब अविद्या अंदर होती है तो अविद्या के कारण हम लोग संस्कार बनाते हैं। अगली कड़ी कौन सी है? संस्कार की। अविद्या हुई, ज्ञान है नहीं, जानकारी है नहीं, उसका जानते नहीं कि जो आज हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। जो आनंददायक रिजल्ट दिख रहा है वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन उसके साथ में जो दुखदायी रिजल्ट होता है वो समझ में नहीं आता। और समझ में चूंकि नहीं होता है, जानकारी होती नहीं है, इसलिए इसको अविद्या कहा गया। और अविद्या की वजह से व्यक्ति अपने चित्त में संस्कार बनाता है। और वैसे तो गिनती में मैं आपको 24 बता दूंगा, लेकिन ये संस्कार जरूर समझ लो, क्योंकि यही आपके काम का होगा अभी आज के दिन कम से कम। संस्कार कैसे बनाता है व्यक्ति, ये समझिए। आपने संस्कार खूब सुना होगा, बोले संस्कार सिखाओ बच्चों को, संस्कार सिखाओ, संस्कार हो रहा है। लेकिन संस्कार याद रखना दो तरीके के होते हैं। एक अच्छे संस्कार होते हैं और बुरे संस्कार होते हैं। संस्कार कैसे होते हैं समझिए। संस्कार जो होता है उसकी वजह से, थोड़ा अध्यात्म में घुसिए। बहुत हम बाहर की बात आपसे कर लिए हैं, मैं चाहूंगा गहरे अध्यात्म की भी थोड़ी बात करें। अब अपने चित्त से कनेक्ट करके इसको समझिए कि जो आपके मन में विचार उठता है, विचार, ये विचार क्यों उठता है, ये कहां से विचार आता है? तो वो विचार का जड़, विचार का बीज वो संस्कार है।
संस्कार के कारण आपके अंदर क्या उठता है? विचार। और जैसा विचार उठेगा, जैसा विचार उठेगा वैसे ही आप करेंगे कर्म। गणित समझिए अध्यात्म का, जैसा विचार उठेगा वैसे कर्म करेंगे, और जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आएगा फल। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो फल कैसा आएगा? अच्छा। बुरे कर्म करेंगे तो फल कैसा आएगा? बड़ा सिंपल है। तो कंट्रोल कहां से चलेगा? अध्यात्म को समझे थोड़ा सा। कंट्रोल कहां से करना है? कंट्रोल करना है संस्कार, और अपने अंदर संस्कार डालने हैं कैसे? अच्छे। अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार हुए तो विचार कैसे बनेंगे? और विचार अच्छे बनेंगे तो कर्म कैसे बनेंगे होंगे? और कर्म अच्छे करेंगे तो फल कैसे आएंगे? बड़ा सिंपल है। लेकिन एक और पेच है इसमें। पेच ये है कि अच्छे संस्कार कहां से आते हैं? तो अच्छे संस्कार जहां से आते हैं, आप सभी ने सुना है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। अच्छे संस्कार आते हैं अच्छी संगति से। अच्छे संस्कार कहां से आते हैं? जैसी आपकी संगति वैसी रंगति, ऐसा आपने सुना होगा। तो अच्छे लोगों की संगति करें तो संस्कार ऑटोमेटिक आपके अंदर अच्छे जाएंगे, और अच्छे जाएंगे तो अच्छे विचार बनेंगे आपके, और अच्छे विचार बनेंगे तो अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल आएंगे। और धर्म का काम यही है कि आपका जीवन सुखी हो, माने जो आपको कर्म फल मिले वो अच्छे फल होने चाहिए। तो अच्छी संगति में, अच्छी संगति क्या होती है? जैसे फिलहाल आप बैठे हुए हैं, हो सकता है ये गणित अभी तक ना समझा हो, अभी आपके समझ में आया हो, तो ऐसी संगति में बैठिए। हम ये नहीं कहते कि हमारी संगति में आके बैठो, वो मर्जी आए वहां बैठो, लेकिन कुल मिला के जहां आपको अच्छे कर्मों की बात कही जाए, अंधविश्वास रहित बात कही जाए, संसार के कल्याण की बात, प्राणियों के कल्याण की बात कही जाए, वो अच्छी संगति होगी। जहां भेदभाव की बात कही जाए, समझ लो गड़बड़ है। जहां प्राणियों के नुकसान की बात की जाए, इस पर्यावरण के नुकसान की बात की जाए, देश दुनिया के नुकसान की बात की जाए, तो समझ लीजिए गड़बड़ है। तो ऐसे लोगों की संगति करिएगा। तो इसके लिए भगवान ने महामंगल सूत्र में बताया भी था, मूर्खों की संगति ना करें और विद्वानों की संगति करें। तो जब अविद्या होती है तभी हम संस्कार बनाते हैं। क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। जब तक हम संस्कार बनाएंगे, यहीं पे आपको बता देते हैं, आगे की बातें हम फटाफट गिनती में बढ़ाएंगे। जब व्यक्ति संस्कार बनाता है तो विचार बनता है, और विचार के बाद कर्म बनता है, और कर्म के बाद फल होता है। अगर संस्कार गलत है, बुरा है, तो बुरे विचार आएंगे, बुरा कर्म होगा। संस्कार आपका अच्छा है तो अच्छे विचार आएंगे और अच्छे कर्म होंगे। भाई अच्छा विचार तो अच्छा कर्म, बुरा विचार तो बुरा कर्म। तो सवाल इस बात का उठता है कि जब तक आप कर्म करते रहोगे तब तक उसके फल आपके पास आते रहेंगे। आप कर्म करोगे फल आएंगे, कर्म करोगे फल आएंगे, अच्छे करोगे अच्छे आएंगे, बुरे करोगे बुरे आएंगे। अब ऐसा कुछ किया जाए कि कर्म फल आना बंद हो। भाई संसार में बार बार प्राणी पैदा होता है, तो पैदा क्यों होता है? पैदा इसलिए होता है कि वो हमेशा कर्म करता रहता है। कर्म करता रहता तो कर्म करता है तो उसका फल तुरंत आ जाता है क्या? फसल बोएंगे तो तुरंत तो फसल नहीं काट लोगे। तो व्यक्ति जब वो मरने को होता है तब तक वो कर्म ही करता रहा, तो क्या सारे फल उसके आ गए? तब तक मरने का नंबर आ गया।
तो जब फल अभी आए नहीं सभी और मरने की नौबत आ गई, मर गया, तो जानते हो पैदा क्यों होता है? पैदा इसीलिए होता है जो बो गया है उसे दोबारा उसे काटने आना है। गणित समझ में आ रहा है? जैसा उसने कर्म किया था वैसा फल आएगा। क्योंकि जैसा कर्म किया था वैसा फल आएगा, तो वैसे फल जहां उत्पन्न होंगे वहां उस प्राणी को उत्पन्न होना पड़ता है। अगर अच्छे कर्म करता रहेगा तो जहां अच्छे फल हैं, माने जिसका परिणाम अच्छा है, तो वहां पैदा होगा वो। मनुष्य है, मनुष्यों जैसे कर्म करता रहा तो मनुष्यों में उत्पन्न हो जाएगा। मनुष्य रहते हुए घोड़ा गधा जानवर पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों जैसे कर्म करेगा तो मरने के बाद उधर वाले ही फल आएंगे तो उधर जाएगा ले अपने। गणित थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। तो कुल मिला के मरते वक्त व्यक्ति के सारे कर्म फल नहीं आ जाते, इसलिए उसको आना पड़ता है, आना पड़ेगा। लेकिन आपने शब्द सुना होगा मोक्ष, मुक्ति सुना होगा। ये साइंस है, बहुत बड़ा गणित है, समझिए। ये उसी को मिलता है जो सारा का सारा हिसाब किताब इसी जन्म में खत्म कर देता है। अब आपको ये बड़ा अटपटा लगा होगा, बोले यार ये कैसे हो जाता है? तो इस गणित को समझिए। व्यक्ति क्या करता है, इसी संसार में वो संस्कारों का बनना रोक देता है। अब चूंकि बात तो कहते थोड़ी सी हमें आसान लगती होगी, आपको समझते बहुत कठिन लगेगी, लेकिन जब आप उस रास्ते पे चलोगे तब आप कर पाओगे। जैसे साइकिल न चलाने वाला जिसने सीखा ना हो, उसे साइकिल चलाते बड़ी दिक्कत होती है, और जब वो चलाना सीख जाता है तो साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, सब कुछ चलाता है। तो ऐसे ही ये सब सीखना पड़ता है, और वो कला बुद्ध ने सिखाई थी। सबसे पहले खुद उपयोग की, उसके बाद लोगों को सिखाई। अब बुद्ध तो बड़े महान हुए, लोगों की नजर में आपके दिमाग में आ जा, बोले अरे साहब ये कला बुद्ध ने सिखाई थी, बुद्ध ने उपयोग की तो बड़े महान हुए। और दे पता चली मोमबत्ती अगरबत्ती लगा करके बुद्ध की मूर्ति फोटो रख के दे पूजा, बोले हमारा भी भला हो जाए। तो इससे कोई भला होने वाला नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आप अगर इस तरीके से करना चाहो करो, रोक नहीं रहे हम, हमें कोई उससे मतलब नहीं है करोगे नहीं करोगे, लेकिन करना यह था कि जो कला उन्होंने बताई थी उस कला पे चलोगे तब वहां तक पहुंचोगे, उससे पहले नहीं। तो कला उन्होंने बताई, ये संस्कारों का बनना रोकना पड़ेगा। संस्कार जो बन रहे हैं उनको रोक दो, और जैसे ही आपने संस्कार रोक दिए तो क्या रुकेगा? क्या रुकेगा? विचार रुकेंगे। आप स्थिर हो जाओगे, आपके मन में किसी तरीके का विचार ही नहीं आएगा। अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बोले यार ऐसे कैसे हो सकता है विचार नहीं आएगा? हाँ ऐसा होता है। जब आप उस लेवल पे जाओगे, यहां तक कि छोड़ो वो तो लेवल बड़ी ऊंची बात हो सकती है, आप 10 दिन का विपस्सना करके आइए तो आप महसूस करेंगे कि 10 दिन में आप अगर कायदे से मेहनत कर पाए तो ऐसी अवस्था आपकी हो जाएगी कि आपका 2-4 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड तक आपका चित्त ऐसा होगा कि उस वक्त कोई विचार नहीं होगा। वैसे हमेशा विचार चलता रहता है। वो जो टाइम है उस टाइम को बढ़ाया जाता है साधना के जरिए। बिल्कुल विचार रहित, किसी भी प्रकार का विचार मन में नहीं, बिल्कुल ऐसी अवस्था कि जहां विचार नहीं, कोई सोच विचार नहीं। और वो ऐसी अवस्था आती है कि बैठे बैठे ये कान, आपको ये लगेगा कि कान वैसे तो खुले लेकिन सुनाई देना बंद हो जाए, क्योंकि सब बंद हो जाता है उस दौरान। खैर उसमें उलझना मत, ये जो आगे बता रहा हूं आपको, नहीं तो विपस्सना करने जाओ और जब तक ये अवस्था ना आए तब तक पता चला कि आंख बंद करके यही गणित लगाओ बता रहे थे वो अभी तक आया नहीं, तो परेशान हो जाओगे आप। कुल मिला के ऐसी अवस्था आएगी तो विचार रहित होता है व्यक्ति। क्योंकि जितने क्षण आप विचार रहित हुए, जब लोग अरहत हो जाते हैं वो अवस्था परमानेंट कर लेते हैं।
परमानेंट कर लेते हैं। और जो उनके साथ अंतर संस्कार जा चुके हैं, जो बीज उनके अंदर जा चुके हैं, वो बीज धीरे 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 ऑटोमेटिक विचार के माध्यम से बाहर आते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। अब जो आपने भंडारण भर लिया वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, नया उसमें जाने नहीं दे रहे हो, पुराना निकल रहा है, जमा पूंजी नया जाने नहीं दोगे तो एक दिन क्या होगा, आपका चित्त पूरी तरीके से विचार रहित हो जाएगा, संस्कार रहित हो जाएगा, और संस्कार रहित हो जाएगा तो विचार रहित हो जाएगा, ना अच्छा विचार ना बुरा विचार। वर्तमान की अवस्था में जीना सीख जाओगे। और आपने कई ऋषि मुनियों साधु संतों से सुना होगा, वो कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो। लोग कब कैसे जीते हैं, या तो भूत का भविष्य के सपने देखते रहते हैं, या पुरानी जो बातें निकल गई उनमें उलझे रहते हैं। वर्तमान में जीना नहीं सीखा, इसीलिए रोते रहते, परेशान होते रहते हैं। तो गणित समझिए, तो संस्कार अगर बनने बंद हो जाएं तो विचार आने बंद, और विचार आने बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, कर्म बंद, कर्म नहीं करोगे, और कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर कर्म के फल नहीं आएंगे, और कर्म के फल नहीं होंगे तो फिर इस दुनिया में दोबारा आने की आवश्यकता, थोड़ा बहुत तो पल्ले पड़ा होगा, जरूरी नहीं कि आज ही बैठे बैठे अरहत हो जाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ऐसे ये गणित चलता है। चूंकि ये गणित ऐसे चलता है, तो मैं चूंकि धम्म चक्र की बात कर रहा था, और इसका सिलसिला यहाँ से चलता है, जब हमारे अंदर अज्ञानता होती है, जब हम दुख को नहीं समझते, दुख के कारण को नहीं समझते, तो हम संस्कार बनाते रहते हैं। दुख के कारण को दुख समझ जाए, दुख के कारण को समझ जाए, उसके निवारण को समझ जाएं, और पता चला उसका मार्ग समझ जाएं, तो हम अज्ञानी नहीं रहेंगे, अविद्याग्रसित नहीं रहेंगे। तो क्या करेंगे, तो संस्कार नहीं बनने देंगे। और गणित यही चलता है, अविद्या के कारण संस्कार बन जाता है, और संस्कार बना तो संस्कार बनते ही क्या बनता है, फिर नहीं, विचार तो है, वो तो आपको समझाने के लिए कहा। अब जरा वो धम्म चक्र पे थोड़ा सा चढ़ जाइए। अविद्या के कारण होता है संस्कार, और संस्कार के कारण बनता है विज्ञान। विज्ञान आपने शब्द सुना होगा, लेकिन वो विज्ञान थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लोगों को हो सकता है। विज्ञान का मतलब होता है विदित ज्ञान, आप ऐसे समझ लीजिए। तो वो किसी चीज को पहचान जाओ, जान जाओ कि ये ऐसी है, वो पहचान गई, तो वो आप वहां पर आप इसे कह सकते हैं। तो अविद्या के कारण बन जाता है संस्कार, और संस्कार के कारण बनता है विज्ञान, और जैसे ही विज्ञान बनता है तो विज्ञान के कारण होता है फिर नाम रूप हो जाता है। और नाम रूप जब बनता है तो फिर क्या होता है, अब ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ये जरूरी नहीं पल्ले पड़े, क्योंकि वो थोड़े चूंकि गहरे शब्द हैं, और उनको समझने में भी टाइम, समझाने में भी टाइम। और वो नाम रूप जब बनता है तो 6 आयतन उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको षडायतन बोला जाता है। 6 आयतन उत्पन्न होते हैं, फिर स्पर्श, वेदना और तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। तृष्णा के कारण फिर कहा जाता है उपादान, जिसको अटैचमेंट बोलते, लगाव। और जैसे ही लगाव होता है तो भव उत्पन्न होता है। अब वो सब दिखाई तो नहीं देगा, वो सब चित्त का खेल है। और भव के कारण फिर जन्म होता है, और जन्म होते ही फिर जितने कलेश हैं वे सब साथ में लग जाते हैं। जन्म होते ही दुख चालू। तो इसका तोड़ क्या है, तो तोड़ समझ लो। जैसे ही आप अविद्या से हटे, आपने अविद्या नष्ट की, अविद्या के ना होने पर संस्कार नहीं होगा, और संस्कार के ना होने पर विज्ञान नहीं होगा, और विज्ञान के ना होने पर नाम रूप नहीं होगा, और नाम रूप के ना होने पर 6 आयतन उत्पन्न नहीं हो पाएगा, और 6 आयतन षडायतन नहीं होगा तो ना स्पर्श, न वेदना, न तृष्णा। और जब स्पर्श, वेदना, तृष्णा नहीं होगी, जब ये नष्ट हो जाएगा तो उपादान नहीं होगा, किसी से अटैचमेंट, लगाव नहीं होगा।
और जब अटैचमेंट नहीं होगा तो भव नहीं बनेगा, और भव के न होने पर जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो दुख का निवारण हो जाएगा। मैं समझता हूं थोड़ा बहुत तो गणित समझ में आया होगा, अब सब तो नहीं हो पाएगा। तो दुख को नष्ट करने के लिए स्टार्टिंग होती है अविद्या से। और याद रखिए, आप अभी आए तो हो सकता है, मैं नहीं कहता, आरोप नहीं लगाता, अविद्या ग्रसित हो सकते थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो विद्या आई होगी। सबसे पहले तो विद्या यही आई होगी जो आपके गलत कर्म हो रहे थे उनसे हटे। प्राणियों की हत्या से कहीं ना कहीं आप अटैच हो सकते, वहां से हटे। चोरी में कहीं ना कहीं लिप्त हो सकते थे, वहां से हटे। अगर आप व्यभिचार में लिप्त हो सकते थे, वहां से हटे। बल्कि आप पूर्णमासी अमावस्या अष्टमी को ब्रह्मचारी बने, ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ बोलने में लिप्त थे, आपकी बात का भरोसा नहीं रहता था, यहां तक पहुंच गए, जरा वहां से हटे। आप जो है पता चला कि नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, मूर्खों की तरह डोलते थे। भाई नशा करने वाला क्या विद्वान बन के डोलता आदमी, बेवकूफी तो बन जाता है। तो उस अवस्था से हटे। आप जो लगातार रात दिन ठूस ठूस के दोपहर मतलब 4-4 बार खाने की आदत पड़ गई है, जरा उस पर ब्रेक मारे। एक बार खा करके 12 बजे से पहले खा करके काम चलाने की आदत डालें, और उसके बाद जो बिल्कुल बहुत ज्यादा तामझाम में फंस गए हो उससे हटके थोड़ा सादा जीवन जीने की आदत डालें। जो बहुत विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हो उससे जरा हटके जरा साधारण जीवन जीने की आदत डालें। और यकीन मानिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो जो हो वो हो, लेकिन ये तय है आप गलत काम फिर गलत काम नहीं करेंगे तो गलत फल आने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा कि भगवान कहते हैं कि आपको निर्वाण तक का मार्ग बताया गया। सही मायने में आप निर्वाणगामी तक बने, लेकिन निर्वाणगामी बन पाए ना बन पाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम मनुष्य हो तो मनुष्य तो बने ही रहो। ऐसा ना करो कि ऐसे कर्म कर बैठे, पता चली कि मरने के बाद मनुष्य से भी सड़क के नीचे की तरफ पहुंच गए, घोड़ा गधा जानवर पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों में पहुंच गए, तो आपके जीवन का कोई महत्व नहीं है। एक शब्द आपने सुना होगा, और इस बात को कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शब्द आपने सुना होगा, इस संसार में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सुना होगा ना? लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्यों, ये जान लो। जबकि आपने सुना होगा इस संसार में देव होते, देवता ब्रह्म होते हैं, तो देव और ब्रह्म मनुष्यों से भी उच्च कोटि के होते हैं। तो जब देव और ब्रह्म की पूजा करता है मनुष्य, तो श्रेष्ठ कौन हुआ, मनुष्य या देव? लेकिन यह क्यों कहा जाता है मनुष्य श्रेष्ठ है? उसकी वजह समझिए। उसकी वजह यह है कि देव अपने अच्छे कर्मों के अनुसार कोई प्राणी जब देव बनता है तो वहां यहां के किए हुए कर्म का फल वहां पे भोग सकता है, वहां पे कर्म नहीं कर सकता है। वो कर्म भूमि नहीं है। कर्म भूमि केवल ये मनुष्य भूमि है। यहां अच्छे कर्म करेगा ऊर्ध्व गति में जाएगा, बुरे कर्म करेगा अधोगति में चला जाएगा। सब दिस वे दैट वे यहां कर सकता है। लेकिन अच्छे कर्म करके देव और ब्रह्म बन के वहां केवल पुण्य कर्म का फल भोग सकता है। बुरे कर्म करके अधोगतियों में जाके बुरे कर्मों का फल भोग सकता है, वहां से निकलने का उपाय नहीं कर सकता वो। लेकिन मनुष्य भूमि में अच्छा कर्म भी कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ऊर्ध्व गति में जा सकता है। ऊपर से मतलब कहीं ऊपर की बात नहीं है, ऊर्ध्व गति में जा सकता है, देव ब्रह्मों की भूमियों में जा सकता है, यहां तक कि वो निर्वाण की अवस्था तक जा सकता है, और गलत कर्म करके वो अधोगति में जा सकता है। तो ये मौका आपके पास है, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास है। चूंकि आपको मौका मिल गया, तो मौका मिल गया तो क्या करना चाहिए मनुष्य को? घोड़ा गधा जानवरों में चले जाने का करना चाहिए, या अपना प्रमोशन करने पे काम करना चाहिए, प्रमोशन पर? लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं अगर आप प्रमोशन न कर पाओ, वैसे तो प्रमोशन करना है,
प्रमोशन कर पाओ ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती से भी डिमोशन ना हो जाए। इसलिए आपको 5 बातें हमेशा जब भी कार्यक्रम होता है तो बताई जाती हैं। प्राणियों की हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा मत करो। अगर कोई मनुष्य इन 5 बुरे कर्मों से दूर रहता है, ये 5 बुरे कर्म नहीं करता है, तो आप यहां समझ सको तो यहां समझ लो, यहां समझ में ना आए घर पे चिंतन कर लेना। जो इन 5 बुरे कर्मों को नहीं करता वो मनुष्य भूमि का हकदार हमेशा बना रहता है, और जो इन बुरे कर्मों को करता है तो क्या होगा, थोड़ा सा एक इशारा कर देता हूं, सब बातें आप समझ लेना। जैसे चावल बनता है ना, तो एक चावल दबा के देखा जा सकता है, तो ऐसे ही थोड़ा हम आपको बताते हैं। जो लोग प्राणियों की हत्या करते हैं या प्राणी की हत्या का कारण बनते हैं, चाहे वो आपकी जीभ का स्वाद हो सकता है, कारण कुछ और भी हो सकता है, वो उनके कर्म का फल जब आता है तो पूछ के आता। प्रकृति ऑटोमेटिक प्लांट है, यहां पे जो बोओगे वो ऑटोमेटिक काटोगे। तो ऐसे लोग जो हत्या का कारण बनते हैं, जब कर्म फल आता है तो वो ऐसी भूमियों में जाते हैं, ऐसी योनियों में चले जाते हैं, ऐसे प्राणियों में जन्म लेते हैं जहां फाइनली उनकी हत्या ही होगी। उनको अकाल मौत ही मारा जाएगा, और जब उनको अकाल मौत मारा जाएगा तो कोई भी बचाने वाला होता नहीं है। हो सकता है लोग खड़े हो, लेकिन आपको उस वक्त कोई नहीं बचाएगा। जैसे छोटा उदाहरण आपको दे देते, समझ जाएंगे आप। कोई बकरा है, कोई मुर्गा है, सपोज करिए। क्या बकरा जब काटा जाता तो चिल्लाता नहीं है? वो चिल्लाता है, आप भाषा नहीं समझ रहे हो। वो हो सकता है ये भी कह रहा हो बचाओ बचाओ बचाओ, समझने के लिए हम बोल रहे हैं, बाकी क्या बोलता है तो उसकी जरूरत नहीं, घुसिए मत ज्यादा, समझिए। हकीकत में बचने का ही प्रयास करता है, तो अब जानते हैं, लेकिन फिर भी काटने वाला उसे दबा करके काट डालता है। ऐसे ही मुर्गे को काट डालता है, ऐसे ही बहुत सारे प्राणी हैं। केवल काट डालने की बात नहीं है, जब वो जंगल में होता है तो शेर पकड़ के जबरदस्ती उसे फाड़ डालता है। गणेश समझिए, वो उसके कर्म फल का समय होता है, बचाए बचता नहीं है। उस वक्त अगर आपको याद भी आ जाए तो बच जाओगे क्या? तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं बुरे कर्मों का, वैसे भी बुरे कर्म का बुरा नतीजा आपने सुना होगा, तो इस तरीके से एक आपको आज बताया कि भगवान बुद्ध ने प्राणी हिंसा से मना क्यों किया गया, क्यों किया, थोड़ा सा आपको बताया। हालांकि और भी बहुत वजह है, थोड़ा इशारा करके बता दिया। ऐसे ही जो 5 बातें बताई, 5 का अलग अलग मतलब है, वो कभी जब आप समय से बैठेंगे तो आपको बताएंगे। आज का समय हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आज आपने इतना समय हमें दिया, यहाँ पर आज चूंकि पहला प्रोग्राम रहा, फिर भी आपने इतना समय दिया, आपने सुना। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। और एक उम्मीद के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करूँगा कि अगली बार जब इस हॉल में या जहाँ पे भी प्रोग्राम आयोजित हो तो वहाँ आप एक उपासक की हैसियत से बैठिएगा, जानबूझ के। और आज भी अगर आप समझ पाए तो आज भी उपासक की हैसियत से आप रह सकते हैं। बस केवल शाम को क्या करना है आपको बता दिया गया है। कोई तकलीफ दिक्कत आती है, हमारा नंबर आपसे रहता है, बात करिएगा और धीरे धीरे अपने आचरण को ढालिएगा। और याद रखिए, इस भारतवर्ष में लोग बड़े धार्मिक हैं, लोग जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी धार्मिक हैं। उन्हें सही बात नहीं पता है, फिर भी अंधविश्वास में फंस करके धार्मिक हैं। जैसे मैंने 8 बातें बताई आपको, अब जरा नजर मारो, क्या हमने ही व्रत की बात बताई, इसको व्रत बोलते हैं, या इससे पहले भी लोग व्रत रहते थे? आज ही बात बताई या पहले भी रहते हैं? पहले भी रहते हैं। तो जरा ये बताओ, पहले जो व्रत रहते हैं वो करते क्या है? लोगों को नहीं पता। व्रत का मतलब है दूर रहना। तो काय से दूर रहना? बुरे कर्मों से दूर रहना। आज ही किसी व्रतधारी या व्रतधारिणी से पूछना कि तुम व्रत हो तो काय से दूर हो, ये पूछना आज, फिर उत्तर देखना कितना बढ़िया वाला है। लोगों को पता नहीं है हमें काय से दूर रहना है।
बल्कि लोगों ने एक और बना रखा है कि हमें किसका व्रत रहना है, किसका व्रत रहना है। तो किसका व्रत नहीं रहना, काय से व्रत रहना है, तो बुरे कर्मों से व्रत रहना है। और हकीकत आपको बता दें, हकीकत में यही करते भी थे लोग। प्राणी हत्या से दूर रहना, चोरी से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना था, वो ब्रह्मचर्य का पालन करना था, वहां झूठ बोलने से दूर रहना था, नशा करने से दूर रहना था, एकाहारी रहना था, आपको नाच गाना मेला तमाशा साज श्रृंगार इससे दूर रहना था, विलासता पूर्ण आसन से दूर रहना था। तो ये 8 नियमों का पालन करने वाले उपोषक कहलाए जाते थे, उपासक कहलाए जाते थे। ये कहा जाता था कि आज ये उपासे हैं, लेकिन ये सब नियम भूल गए। जान तो एक नियम अभी भी याद है, जरा याद कराओगे, हमें बताओगे? जब लोग व्रत रहते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? एक बार भोजन करते हैं, एक बार भोजन करते, बाकी के नियम तो कस पूछो ही मत। भारत में एक ऐसा महाव्रत आता है, उस महाव्रत में तो इन सभी नियमों का क्या होता होगा साहब, हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आप खुद अपना बुद्धि विवेक लगा लेना। बहरहाल इन 8 में से एक नियम याद रहता है लोगों को, खाना खाने का। एक बार खाना खाते जो लोग व्रत रहते हैं। और मजेदार बात आपको बता दूं, कहा था 12 बजे से पहले खाना है, और जो नियम याद रहा भी तो उसमें खाते हैं 12 बजे के। एक सील केवल बचा था, उसको भी कर दिया उल्टा। मतलब दिन भर नहीं खाएंगे, ऐंठते रहेंगे, महिला व्रत रहेगी तो आदमी पैंटती रहेगी, मजाला किसी की काम की कहवे की हिम्मत पड़े, क्योंकि आज व्रत है। और शाम को अपना पूरी गुलगुला बनाया, खाया पिया, मस्त सो गए, हो गया व्रत। जबकि व्रत माने धर्म का पालन, माने अच्छा होना, ना खुद को परेशान करना, ना किसी को परेशान करना। लेकिन धर्म के नाम पर लोग दिखावा ज्यादा करते, ढोंग ज्यादा करते हैं। अगर मेरी बात आपको जरा सी भी समझ में आई तो याद रखिए, धर्म का पालन करना माने सदाचार का पालन करना, अधर्म पे चलना माने दुराचार करना। तो अच्छे कर्म करो, आप धर्मवान हैं, बुरे कर्म करेंगे आप अधर्मवान हैं। इसे मानो, उसे मानो, फलाना ढिकाना, इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं। अगर आप बुद्ध को मानते हो तो जरूरी नहीं आप धर्मवान हो, आप बुद्ध को नहीं मानते तो कतई जरूरी नहीं है कि आप अधर्मवान हो। आप बुद्ध को नहीं मानते लेकिन प्राणियों की हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते, बुद्ध को कतई नहीं मानोगे तब भी धर्मवान हो। और आप खूब बुद्ध के सामने या किसी भी मूर्ति, देवी देवता, भगवान, किसी की भी मूर्ति के सामने धर के अगरबत्ती मोमबत्ती दे सिर मार मार के फोड़ डालो और दिखा दिखा के हम बहुत बड़े धर्मवान हैं। लेकिन हत्या भी करते हो, चोरी भी करते हो, व्यभिचार भी करते हो, झूठ भी बोलते हो, नशा भी करते हो, तो धर्मवान हो क्या? तो सभी समझदार हो, मेरी बात को समझ गए होंगे। आप सभी ने धर्म की वाणी को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन को बुरे आचरण से अच्छे आचरण की तरफ लेके जाएंगे, बुरे संस्कारों से अच्छे संस्कारों की तरफ लेके जाएंगे, बुरे विचारों से अच्छे विचारों की तरफ लेके जाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं, इसमें अष्टशील उपोषित पूर्णमासी अमावस्या अष्टमी को अगर आप चालू कर देते हैं तो ये आपके लिए ही भले का काम है, और आप इसको करते रहते हैं तो आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। आप सभी लोगों का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें।